हाँ सेकेंडरी जी सर। फंक्शन। चलिए पहला सेकेंडरी फंक्शन, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का पार्ट 2 प्राइमरी हम कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इधर निखिल, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है? सर करंट अकाउंट वालों को। बिल्कुल सही कहा, करंट अकाउंट वालों को सिर्फ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इट रेफर्स टू ए फैसिलिटी, it refers to a facility in which customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit। एक लिमिट के हिसाब से फैसिलिटी मिलती है। दिस फैसिलिटी will be given to respectable and reliable customer for a short period। ये नहीं है बहुत बड़े पीरियड के लिए मिलती है, शॉर्ट पीरियड के लिए मिलती है। कस्टमर्स हैव टू पे interest to the bank for the amount overdrawn by them। इसका मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट वालों को मिलती है, शॉर्ट पीरियड के लिए मिलती है और इंटरेस्ट उसको पे करना होता है। इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना है बेटा, बहुत जरूरी है। कुछ कुछ चीजें ऐसी आपको पढ़नी बहुत जरूरी है और आपके फायदे की चीज है, लाइफ टाइम आपको काम आएगी। चलिए सेकंड पॉइंट, रेदोल समझ आ गया पहला वाला तो? हाँ जी सर। चलिए अब दूसरा वाला बेटा बताना। डिसकंटिन्यूइंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसकंटिन्यूइंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या मतलब है इसका मृदुल? बताइए, या फिर इसको डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, बताइए इसका मतलब। काव्या? सर हाँ जी बोलिए। सर मैं बताऊं? बोलो। सर जैसे हम बिल डिस्काउंट करवाते थे बैंक से 11th में, जैसे आपने कराया था। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सर तो उसी डिस्काउंट करवाने को ही डिसकंटिन्यूइंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। आपने जैसे बिल्कुल बताया। ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कई टाइप की फैसिलिटी हैं आयुष, जो हम बैंक के थ्रू कोशिश करते हैं कि वहां से ट्रांजैक्शन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कभी पेट्रोल भरवाते हैं तो हमें कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं या कुछ पैसा डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपको मिला है वो जाएगा, उसका बिल जाएगा बैंक में और बैंक से हमारे को डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट तो ये टाइप का होता है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑफर्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड दी ऑफर्स। ये हर एक को नहीं मिलता, ये अप्लाई करनी पड़ती है। इट रेफर्स टू द facility in which the
the holder of a bill of exchange, holder of a bill of exchange can get discount, on bill before maturity, before the maturity. After deducting the commission, after deducting the commission, bank pays balance to the holder. Bank pay balance to the holder. On maturity, bank gets its payment from party, which had accepted the bill. बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज का ही कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए काव्या, बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चल बेटा काव्या, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एक बार बोल दे बेटा। सर ये एक फैसिलिटी है जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज पे हमें डिस्काउंट मिल सकता है मैच्योरिटी से पहले। सर आप म्यूट हो। सर आपका माइक म्यूट है। आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, बैंक पे द बैलेंस टू द होल्डर, क्योंकि बैंक भी तो अपने कमीशन लेगा और हमारे को जो बैलेंस बचेगा उसकी पेमेंट करनी होती है। तो हर टाइप से उनको भी फायदा है और एक पब्लिक को भी फायदा है जो इस चीज के प्रोडक्ट को या इस चीज को यूज कर रहे हैं। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। चलिए यस सर। थर्ड, यस सर। थर्ड बेटा, एजेंसी फंक्शन। थर्ड लिखिए, एजेंसी फंक्शंस। कमर्शियल बैंक also perform such agency functions, for their customers, for these services, bank charge some commission from its client, some of the agency functions are as follows. पहला, ट्रांसफर ऑफ फंड,
बैंक प्रोवाइड the facility of transfer of fund from one सर ये place, बैंक चार्ज के बाद समय या सेम है? some commission, one place है, to सर। another, one place to another with instruments like demand draft, मेल ट्रांसफर एक्सेट्रा। इन सबके बेटा चार्जेस लगते हैं, मेल ट्रांसफर एक्सेट्रा। ये पहला पॉइंट था, ट्रांसफर ऑफ फंड, डिमांड ड्राफ्ट और मेल ट्रांसफर। ये ध्यान रखना, इसके बेटा चार्जेस लगते हैं हमेशा जब भी ये फैसिलिटी आप लेते हो। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स चलिए मृदुल, मानसवी बताइए, बैंक जो है क्या क्या चीज कलेक्ट करता है और किस किस चीज की पेमेंट करता है? बताइए मृदुल, मानसवी। सर आपने जो लिखा है वो एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं, मैंने बोला है जो सेकंड पॉइंट है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, क्या क्या बैंक कलेक्ट करता है सर और इंटरेस्ट। किस किस चीज की पेमेंट इंटरेस्ट करता है? होता है सर। इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, ठीक है। और मृदुल और बताइए, आयुष। अरे सर एक ही इंटरेस्ट पता पे है। भी करेगा, डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे भी करेगा। बिल्कुल ठीक है। और काव्या? सर बैंक चार्जेस जैसे एटीएम कार्ड्स वगैरह पे वो कलेक्ट उसकी, करता है। ठीक है। और चलिए, बैंक कलेक्ट, क्या क्या चीज बैंक कलेक्ट करता है बेटा? चेक, बिल्स, कोई भी बिल होता है उसकी भी कलेक्शन करता है। इंटरेस्ट, जैसे आपने बोला इंटरेस्ट के जैसा डिविडेंड, शेयर्स के ऊपर कोई डिविडेंड आता है जो हमने रखा हुआ है। रेंट, और आप सुनते हैं गैस के सिलेंडर के ऊपर हमें सब्सक्रिप्शन मिली है, सब्सक्रिप्शन एंड अदर रिसीप्ट ऑन behalf of their customer, on behalf of their customer. पेमेंट कौन कौन सी पेमेंट करता है बैंक? पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस। आयुष तेरे को तो बेटा पता होना चाहिए था, इंश्योरेंस LIC के लिए। हाँ सर पता था, बस याद नहीं आ रहा था, वही तो इसलिए बात मैंने है, दो क्लिक तीन करने ही पे। हो। एक्सेट्रा ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ सर देयर क्लेम्स। इधर मेरे को इंश्योरेंस से एक और याद आ गया, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी करता है तो बेटा वो स्टैंडिंग इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शन वर्ड पे। लिख दिया ना मैंने, क्योंकि रेंट भी हम जमा कराते हैं, कुछ करवाते हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक के थ्रू, ये सारी चीजें। चलिए फटाफट नोट करिए।
अच्छा है बेटा ये चैप्टर, नॉलेज बढ़ती है, बड़े हर साल मैं इसको कराता हूँ तो मेरे को बैंक की बड़ी नॉलेज याद आ जाती है कि बैंक कितनी चीजें प्रोवाइड कर सकता है और हम बैंक से हम कितनी चीजें ले सकते हैं। अच्छा है चैप्टर, अगर आप अच्छे तरीके से अगर ढंग से पढ़ें, नॉट फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, मगर इवन आप किसी को गाइड भी करना हो तो आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि पापा ये चल रहा है या मम्मी ये चल रहा है, काफी गाइडेंस मिल जाती है चैप्टर से। सर आपने टैक्सेस के बाद क्या लिखा है? इंश्योरेंस। ओके अच्छा। सर बोलो। तो हमारे स्कूल में अकाउंट्स का सर सिलेबस अलग ही करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बताइए। तो जो पिछले साल का था ना, जो काटा था हाँ सीबीएसई ने, हाँ वो वाला हाँ। करवा रहे हैं। हाँ तो मैं तो सारा ही पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, कुछ भी कटिंग नहीं करा रहा मैं तो। ये सब वो कह रहे हैं कि अभी सीबीएसई का कोई वो नहीं आया सिलेबस, तो हाँ इसलिए पिछले साल वाला करवाएंगे अभी। तो बेटा मैंने तो करवाना ही है, मैंने जो अभी आपको लेटेस्ट चैप्टर जो पढ़ाया है वो पूरा चैप्टर पढ़ाया है, मैं तो आपको क्लासों में भी बोलता गया कि ये यस वाले सर। आपके कोर्स में है, लास्ट ईयर नहीं था, कटिंग हो गई थी, मैंने तो पूरा पढ़ाया। बेटा मैंने कोई चीज छोड़नी नहीं है, देखो आपने आगे जाके कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये कहेंगे कि 12th स्टैंडर्ड में हमें कोर्स में नहीं था, ऐसे थोड़ी लॉजिक चलेगा। चलिए, प्रोफेशनल तो सोचते ही नहीं है कि आप पढ़ लेते, उनको बोलते हमें करा दो, हमने आगे पढ़ना है, तो ये चीजें नहीं काउंट होती बेटा। सर चलिए फटाफट। हाँ बोलो आयुष। सर मेरे को भी एक चीज पूछनी थी। क्या? जब मैम शेयर्स करा रही थी ना, मैम ने सारे टॉपिक तो करा दिए, बस एक मैम ने बोला इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमारे सिलेबस से हट चुका है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का 5% होता है, मैं सब कुछ कराऊंगा, मैं कोई चीज नहीं छोड़ रहा। ठीक है सर। मैं सब कुछ कराऊंगा, 5% का रेट होता है, और इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस 6% का रेट होता है। इफ नथिंग सर इज ये मेंशन्ड तो अबाउट द मैम ने इंटरेस्ट रेट। बताया था, बस ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, करवाया, ये तो बताया था मैम ने कितना कितना परसेंट होता है। एंट्री भी सिखाऊंगा मैं तो, ठीक है सर। उसमें वैसे एंट्री बता देता हूँ तो अगर पूछ रहे तो, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अच्छा इंटरेस्ट सर। ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाकी हम उस टाइम पे करेंगे। ठीक है सर। मैम चलिए ने नोट बाकी करिए। सारा तो पढ़ाया था, बस उसकी ट्रीटमेंट एंट्री नहीं बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कॉलेज। ठीक है, फटाफट करिए बेटा। चलिए हो गया बेटा। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। चलिए थर्ड, मैंने आपको एक मनी की पीडीएफ भेजी थी, सबको मिल गई है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब बस बैंकिंग की भी भेजूंगा मैं पीडीएफ। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो 4th पॉइंट है ये। फोर्थ है? नहीं थर्ड है बेटा, आपकी जो यस एजेंसी सर, वो फंक्शन है एजेंसी उसका का, थर्ड यस। है, उसका थर्ड है। जो हमने बोला है कि कमर्शियल बैंक चार्ज करता है कमीशन, तो हमने सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फंड बोला, कलेक्शन एंड पेमेंट, अब थर्ड आ गया परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। some commercial bank are authorized by the central bank in exchange of foreign transactions. They buy
and sell. They buy and sell foreign exchange on behalf of their customer. हमने कोई भी चीज परचेज करनी होती है वो हम हमेशा बैंक के थ्रू ही कर सकते हैं. And help in promoting the international trade. Promoting the international trade. आप सबको पता है कि कोई भी अगर हम शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो वो बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है. हम डायरेक्टली किसी कंपनी से परचेज नहीं कर सकते. विदाउट ओपनिंग अकाउंट कोई भी बैंक का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. ये सबको पता है बेटा? यस सर. यस सर. कोई भी इवन देख लो, कोई भी आपने मार्केट में स्टॉक परचेज करना है, बॉन्ड परचेज करना है या फिर कुछ भी चीज परचेज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक के साथ चलना पड़ेगा और बैंक अकाउंट ओपन होगा तभी ट्रांजैक्शंस हो पाएंगी. और चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, कोई भी. चलिए 4th पॉइंट, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज. कोई चीज आ गई, जितने भी स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स कुछ भी होंगे वो सारे. कमर्शियल बैंक बाय एंड सेल स्टॉक, buy and sell stocks and shares of private companies as well as government companies. Security on behalf of their customers. 5th पॉइंट. ये दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा? बिल्कुल सिंपल. ये दोनों पॉइंट्स बता दीजिए. हम कोई भी शेयर्स परचेज कर सकते हैं, बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के, गवर्नमेंट के थ्रू, बैंक के साथ ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो सकता. अगला, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी. Income tax consultancy. They also give advice. To their customers. On matters relating to income tax, and even more prepare to file a return of income tax.
इधर निखिल, आपको पता है आईटीआर हम पे करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, वो बैंक के थ्रू होती है। आईटीआर, Yes, sir. इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो वाली फैसिलिटी भी आपकी ये हो गई। तो इसका मतलब अभी तक, इधर काव्या 5 नाम बता दीजिए जो मैंने अभी तक सारे करवाए हैं, 5 नाम हेडिंग। पहला क्या था बेटा? सर ट्रांसफर ऑफ फंड। ट्रांसफर ऑफ फंड में चेक्स आ गए, डिमांड ड्राफ्ट आ गया, जो भी हमने स्टैंडिंग वाला करना है। दूसरा क्या था? The कलेक्शन ऑफ collection पेमेंट and ऑफ वेरियस payment आइटम। of उसमें भी आपको पता चल गया, चेक रिसीव्ड होते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, इंश्योरेंस की पेमेंट होती है, टैक्स की होती है। tax की payment, तीसरा पॉइंट, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। purchase and sale of फॉरेन foreign एक्सचेंज। exchange. कोई भी इंटरनेशनल हमको कहीं पे पैसा लगाना है, माइक्रोसॉफ्ट में पैसा लगाना है या कुछ भी करना है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। कोई भी चीज परचेज करने के लिए, जैसे मान लीजिए यूएस के अंदर हमने कोई स्टॉक परचेज करने हैं, तो पहले क्या होगा? कन्वर्जन होगा, रुपी इनटू होगा डॉलर, और डॉलर से बाय होगा, और अगर हम सेल करेंगे तो सेम हिसाब है, डॉलर में अमाउंट आएगा और डॉलर से फिर रुपीज में कन्वर्ट होगा। तो जो एक्सचेंज आएगा उसमें बैंकिंग का भी नाम आता है। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी बैंक के थ्रू ही पॉसिबल है। अगला, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। Security. क्या मतलब था इसमें? जो नेशनल shares स्टॉक्स है, होते हैं। हाँ, जो नेशनल स्टॉक्स है, जो हम एनएससी या बीएससी के खरीदते हैं बेचते हैं, तो उसके अंदर भी बैंक का हाथ होता है। विदाउट बैंक के बिना ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। और जो आखिरी है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स फाइल करना हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई चीज करनी हो, तो बैंक उसके ऊपर कंसल्ट या बता भी सकता है। फटाफट करिए बेटा। सर हो गया। छठ हो गया बेटा। यस सर। सर चलिए, हाँ जी, सर। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ, क्या आप मृदुल बैंक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? हाँ मृदुल, बैंक के अंदर हमारा पैसा सेफ है? Yes, sir. हाँ जी, सर। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स। कमर्शियल बैंक बिल्कुल है बेटा, हमारा पैसा वहां पे सेफ है। छोटी मोटी ट्रांजैक्शन तो कभी कभार फ्रॉड होती रहती है, मगर हमारा ट्रस्ट बहुत है। कितना लोगों का पैसा उसमें पड़ा है। कमर्शियल बैंक प्रिजर्व the will of their customers, preserve the will of their customers as trustee and executor, and execute them after their death, as executors. सेवन, हम कभी भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, आप बताइए उसमें कोई नॉमिनी होता है कि नहीं होता? होता है सर। होता है सर। होता है। तो नॉमिनी होता है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ ए कस्टमर जो अमाउंट उसमें होगा वो नॉमिनी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। मिलेगा। हाँ, मिलेगा। मिलेगा। यही बोला जाता है कि हमारा पूरा ट्रस्ट है और एग्जीक्यूट भी करेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ किसी भी कस्टमर की बात, नॉमिनी को पैसा मिलेगा। अगला, लेटर ऑफ रेफरेंस। सर इधर एग्जीक्यूटर्स वो नॉमिनी के लिए यूज हुआ है। हाँ, नॉमिनी के लिए यूज हुआ। लेटर ऑफ रेफरेंस, they give
their economic policies. They give their economic policy की बजाय position, economic position. They give their economic position to the customers, ब्रैकेट में लिखिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू traders and provide similar information about other traders to their customers. चलिए बेटा एक चीज मुझे बताइए, अगर किसी का, सुनिए पहले ध्यान से फिर जवाब देना, आप में से कोई, अगर मेरा कोई क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, मान लीजिए नेशनलाइज्ड बैंक का, एसबीआई का, तो क्या उसके बेस पे कोई और क्रेडिट कार्ड किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक का बन सकता है कि नहीं? यस सर, लेटर ऑफ रेफरेंस के थ्रू। बताइए बेटा। यस सर, अगर बन सकता है, बेटा लेटर एक ऑफ चीज रेफरेंस ध्यान के रखना, थ्रू। ध्यान बन से सकता है बेटा। काव्या, एक क्रेडिट कार्ड अगर आपका बन गया, जो बनना मुश्किल होता है, तो उसके बेस पे किसी भी बैंक का हो, इवन प्राइवेट बैंक का हो, उसके बेस पे आपका अदर बैंक्स का क्रेडिट कार्ड बन सकता है। इसे बोला जाता है लेटर ऑफ रेफरेंस, कि एक जगह मेरा अकाउंट है तो उसके बेस पे कहीं और पे भी मेरी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। तो ये एक इसके 7 पॉइंट्स थे। अभी भी इसका एक कंसेप्ट और रहता है, जर्नल यूटिलिटी, जिसके अंदर आपको याद हो मैंने लिखवाया था लॉकर फैसिलिटी, ट्रेवलर्स चेक, वो भी इसके अंदर आते हैं कंसेप्ट में, मगर वो आज इतना सारा नहीं हो सकता, तो मैंने आज आपको कुछ 7 पॉइंट इसके लिखवा दिए। अभी भी इसकी एक और क्लास लगेगी, पूरी नहीं लगेगी, 15-20 मिनट का काम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर, जिसका न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन है इस साल 2022 में, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद हो आयुष या मृदुल, आपने पढ़ा हुआ है एसएलआर का या सीआरआर का, उसके न्यूमेरिकल, हाँ, मनी मल्टीप्लायर उसमें आ जाएगा। अब बोल आयुष। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, क्लास टेस्ट में आया था, वो नेशनल यार इनकम वो आप मेरे को सेंड कर देना, ऑनलाइन क्लास में मत पूछो। ठीक है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, आज वैसे भी आपका नया चैप्टर स्टार्ट होना है। चलिए दैट्स ऑल बेटा।